एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट देखेंगे। सबसे पहले हमें दो साइड गिवन है, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। मींस ये एक तरीके की स्टेटमेंट मान लो या फॉर्मूला मान लो, ठीक है। तो इन टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन इसके इक्वल है, तो ये एक तरीके का फॉर्मूला हो गया क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड गिवन है हमें। अब इसको हमने वेरीफाई करना है फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज के लिए। तो बारी बारी से हम n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3 ऐसे पुट करते चले जाएंगे तो मतलब बहुत टाइम लग जाएगा और फिर भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि इन्फिनिटी तक चली जाएगी वैल्यू। तो हम इसको पीएमआई की हेल्प से यहाँ पे सोल्व आउट करने वाले हैं, वो देखते हैं किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि पीएमआई में सबसे पहले हम इसको लिखेंगे लेट पी ऑफ एन इक्वल टू दिस। पी ऑफ एन का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन ऑफ एन टर्म्स। अब जैसे चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने देखा होगा किसी भी फंक्शन को हम कैसे लिखते थे, एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई, इस तरीके से, या फिर जी ऑफ एक्स या फिर पी ऑफ एक्स, कुछ भी। तो ऐसे ही हम इस फंक्शन को भी पी ऑफ एन मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या टर्म आ जाती है वो लिख देंगे 1 + 1/1, नेक्स्ट 1 + 1/2, 1 + 1/3 और लास्ट टर्म जो हमें गिवन है 1 + 1/n इक्वल टू किसके है? n+1 के लिए। ये चीज है। अब हमने क्या करना होता है, यहां पे 3 स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा, हम वेरीफाई करते हैं कि हमारा फॉर n = 1 के लिए हमारी कंडीशन इक्वल है। मतलब एक टर्म के लिए अगर मैं इस फॉर्मूले को अप्लाई करूं तो हमारा आंसर करेक्ट आएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आएगी। तो चेक करके देख लेते हैं। n = 1 का मतलब फर्स्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म है तो यहां पे क्या आ गया 1 + 1/1। इसको सोल्व आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/1 1, 1 और 1 2। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे आ जाओ, राइट हैंड साइड क्या आएगी? n+1 है, n+1 के अंदर 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 1 और इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो दोनों तरफ 2 आ चुका तो मतलब हमारा फॉर्मूला क्या है? करेक्ट है। अब हम इस पे पीएमआई लगाएंगे। पीएमआई में स्टेप सेकंड क्या होता है, अब n = 1 के लिए तो हमने चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे के टर्म्स के लिए। के टर्म्स मतलब पी ऑफ के इज ट्रू फॉर n = k। इसका मतलब क्या होता है पहले तो वो सुनो। अब देखो एक टर्म के लिए तो चेक कर लिया, अब आपने सोचा कि सर मैं 3 टर्म्स के लिए चेक करके देखूं कि हमारा फॉर्मूला ठीक है या नहीं है। आपके दोस्त ने बोला नहीं भाई 5 टर्म के लिए चेक करके देखेंगे। चलो भाई उसने 5 के लिए बोला है तो 5 के लिए करेंगे, जिगरी दोस्त माननी पड़ेगी। अब भाई एक और तीसरा दोस्त है वो बोला कि भाई 10 टर्म्स के लिए करो ना यार प्लीज यार। तो आप क्या क्या कहोगे? चल यार 10 के लिए कर लेते हैं। अब टीचर ने बोल लिया 15 के लिए करो तो भाई टीचर की भी माननी पड़ेगी। तो ऐसे मल्टीपल कंडीशंस हो गई। तो हम क्या करते हैं n = k के लिए चेक कर लेते हैं। k क्या होता है? एक पॉजिटिव इंटीजर, कि मतलब सभी सेटिस्फाई हो जाएंगे, तीनों की तीनों फ्रेंड भी खुश और टीचर भी खुश। तो n = k के लिए हम चेक कर लेते हैं इस फॉर्मूले को। तो क्या बनेगा यहां पे देखो, p ऑफ k इक्वल टू 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 और इनटू यहां पे क्या आ जाएगा 1 + 1/n की जगह क्या आ जाएगा अब k इक्वल टू k + 1। समझ में आ गई बात? क्लियर है? के लिए भी हमने कंडीशन बना दी, ये कंडीशन बन गई भाई। अब जिसको जोन सी भी कंडीशन के लिए चेक करना हो वैल्यू पुट करो और फाइंड आउट कर लो। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं अपने थर्ड स्टेप पे। थर्ड स्टेप का मतलब क्या होता है, के लिए तो हमने चेक कर लिया, क्या इससे नेक्स्ट टर्म के लिए भी हमारा फॉर्मूला वैलिड है वो भी देख लेते हैं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, नाउ वी प्रूव दैट p ऑफ k + 1 इज ट्रू, कि p ऑफ k + 1 भी हमारा क्या है? ट्रू है। उसके लिए क्या करेंगे हम, n की जगह p ऑफ k + 1 पुट करेंगे तो k + 1 इज इक्वल टू 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/k + 1 इज इक्वल टू, यहां पे k + 1 पुट करेंगे तो +1 ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा k + 2। समझ में आ गई बात? इसको ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। अब देखो भाई इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मतलब इससे पहली वाली टर्म देख लो क्या बनेगी,
क्यों बनाते हैं उसका भी रीजन अभी पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, 1/1 था, यहाँ 1/2 था, यहाँ 1/3 है। इससे पहली टर्म लिखनी है तो 3 से पहले 2 है, 2 से पहले 1 है, मतलब एक एक डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे k+1 है तो इससे पहली टर्म क्या होगी, उसमें एक डिक्रीज करेंगे तो k होगा। तो क्या बनेगी यहाँ पे टर्म 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 इंटू यहाँ पे क्या बन जाएगा 1 + 1/k बनेगा। और ये टर्म हमारी क्या रहेगी लास्ट में 1 + 1/k+1 इज इक्वल टू किसके k+2 के। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पे मैं एक बात लिखने वाला हूं, यूजिंग स्टेप सेकंड। अब आपको पता भी चल जाएगा, किसी भी प्रकार की नेक्सा क्लासेस रटने की आपको सजेशन नहीं देता, किसी भी चीज को सारे के सारे कंसेप्ट क्लियर करवाता है। अब ये देखो हमने क्यों किया ऐसा, क्योंकि स्टेप सेकंड के अंदर हमें इन टर्म्स की मल्टीप्लिकेशन पता है। ये देखो इनकी मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल है, तो इसलिए हमने ये बनाया प्रीवियस टर्म लेके। तो यहाँ पे क्या आ गया k+1 पुट कर लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ बन गया हमारा k+1 और यहाँ पे एक टर्म बच गई हमारी, क्या बच गई 1/1/k+1, मतलब 1 + 1/k+1 इक्वल टू किसके प्रूव करना है हमने k+2 के। बस ये चीज हमने यहाँ पे वेरीफाई करनी है। अगर इसको वेरीफाई कर दिया तो k+1 के लिए भी हमारा वेरीफाई हो जाएगा। अब देखो टीचर्स क्या करते हैं, मैंने मोस्टली देखा है, मैं भी पढ़ता था जब की भी बात है, रटवा देते हैं स्टेप्स की। पहले स्टेप में n = 1 कर दो, दूसरे में n = k कर दो, तीसरे में n = k+1 कर दो। ठीक है, मैं भी जब तक टीचिंग स्टार्ट की तब से पहले मुझे भी यही चीज याद थी कि बस ये 3 स्टेप करने होते हैं। अभी मैंने आपको रीजन बताए हैं बिल्कुल अच्छे से कि क्यों ऐसा करना पड़ता है हमें। ठीक है, तो यहां पे हम इसको वेरीफाई करते हैं, अब चेक करेंगे इसको क्या ये इक्वल है या नहीं है। तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ये है, राइट हैंड साइड ये है। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो देखो यहां पे कुछ भी कॉमन नजर नहीं आ रहा है मुझे इसमें और इसमें, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो यहां पे बाहर क्या है k+1, अंदर क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम आएगा k+1। ठीक है, तो k+1 को 1 से डिवाइड किया तो यहाँ पे k+1 आ गया और प्लस में क्या आ गया k+1 से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ पे आ गया 1। तो नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। अब यहाँ पे देखो k+1 मल्टीप्लाई में ये है डिवाइड में, तो k+1 से k+1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा हमारा k+1 और 1 2, तो k+2 इक्वल टू किसके आ गया k+2 के। मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके आ गया राइट हैंड साइड के। आई थिंक ये सबसे छोटा स्टेप होगा, थर्ड स्टेप, जो इतनी जल्दी हुआ है प्रीवियस सारे क्वेश्चंस में। तो अब ये इक्वल आ गई, तो यहां पे क्या लिखेंगे p(k+1) इज ट्रू। तो यहां पे और क्या लिखा जाएगा, सो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो हमने p(n) मानना था बिल्कुल स्टार्टिंग में, इज ट्रू फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल वैल्यूज, कि वो सभी वैल्यूज के लिए हमारा क्या है फॉर्मूला वैलिड है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना था। फिर भी कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बहुत सारा शेयर करके दिखाएं, चैनल को सपोर्ट कीजिए। बस यही एक आपसे रिक्वेस्ट है। अगर आपको नेक्सा क्लासेज चैनल अच्छा लगता है, आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो प्लीज़ एक सपोर्ट तो बनता ही है चैनल के लिए, क्योंकि मैं भी आपका सपोर्ट करता हूं, तो आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट फॉर दिस चैनल। थैंक्स।